चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। यस सर। चलिए तो ये तो कहने का मतलब पार्टिकल का पोजीशन लोकेट करने के लिए आपको ये तीनों बेस जो फ्रेम का जो तीनों बेस है इसका डिटेल यहाँ देना पड़ता है। तो आपको हम एक चीज बताए थे कि जितने भी हम लोग के पास फिजिकल क्वांटिटी है आज के डेट में फिजिक्स को बताने के लिए उसमें 7 फंडामेंटल है, ठीक है, और बाकी डिराइव्ड है। अब आप बोलेगे सर 2 तो सप्लीमेंट्री भी आप बताएं, तो सप्लीमेंट्री भी एक्चुअली देखोगे तो डिराइव्ड ही है। जैसे थीटा इक्वल टू हम क्या डिफाइन करते हैं, आर्क लेंथ बाय रेडियस, एल बाई आर करते हैं, है ना। थीटा के बाद हम लोग ये क्या पढ़ते हैं, ये क्या है जी, ये एक्चुअली हाँ ये ओमेगा है, कैपिटल ओमेगा है ना, इससे सॉलिड एंगल दिखाते हैं। आपको बताए थे ओमेगा 2 तरह का होता है, ये कैपिटल ओमेगा होता है, ये स्मॉल ओमेगा होता है, और ये होता है एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर होता है। तो आखिर एरिया फिर से तोड़ सकते हो, रेडियस, ये सब का सब कहीं ना कहीं बेस क्वांटिटी से डिराइव होता है। इसलिए जितने भी फंडामेंटल फिजिकल जितने भी क्वांटिटीज आज के डेट में फिजिक्स के लिए पढ़ते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल बेस से ही डिराइव होता है, फंडामेंटल 7 क्वांटिटी से। इसका मतलब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ये दिखाइए कि किसी फिजिकल क्वांटिटी में इन सातों का क्या रोल है, सातों फिजिकल क्वांटिटी क्या रोल प्ले किया। जस्ट वही बात हो गया कि यदि कोई पार्टिकल को हम इस फ्रेम में बैठ के देख रहे हैं, इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो पार्टिकल कहीं भी रहे इस फ्रेम के तीनों एक्सिस का जानकारी उस पर देना होगा। इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में कहा, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में कहा, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में, इसको भी डायमेंशन बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए ये जो एक्स वाई जेड हम लोग लिखते हैं पार्टिकल का, है ना, ये भी डायमेंशन ही है, ये 3 डायमेंशन हो गया, है ना। खाली एक्स वाई दे रहे तो 2 डायमेंशन हो गया, खाली एक्स दे रहे तो 1 डायमेंशन हो गया। तो डायमेंशन वर्ड 2 बार आएगा। अभी डायमेंशन हम लोग पढ़ रहे हैं, और एक बार डायमेंशन आएगा जब हम लोग फिजिक्स में और थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स में और थोड़ा सा हम लोग अंदर जाएंगे, तो वहां फिर से एक बार डायमेंशन वर्ड आएगा, है ना। जैसे आपसे पूछेगा कि चींटी, एक सपोज करो एक तार बांधा हुआ, उसके ऊपर चींटी को छोड़ दिए, और आपसे पूछेगा कि चींटी का कौन सा ये चींटी का मोशन जो है एक तार पर चल रही कौन सा मोशन है, 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है, ठीक है। तो ये वहां से क्लियर हो सकता है। तो कहने मतलब कि ये वो अलग डायमेंशन है, एक्स वाई जेड के रूप में जो हम लोग फ्रेम को कंसीडर करते हो, जो दिखाते हो, अलग डायमेंशन है, और ये डायमेंशन अलग है। इस डायमेंशन का मतलब था फ्रेम के रिस्पेक्ट में पोजीशन दिखाना, और इस डायमेंशन का मतलब है कि 7 फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है वो कैसा है, या इस सातों फिजिकल क्वांटिटी का इसमें क्या क्या रोल है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, यहाँ ये 2 है, 3 है, 4 है, यानी पार्टिकल एक्स एक्सिस पे 2 पोजीशन पर है, वाई एक्सिस से 3 पोजीशन पर, जेड एक्सिस से 3 पोजीशन पर। ये चीज समझते हैं कि नहीं आप लोग, ये वाला चीज जानते हैं कि नहीं, एक्स वाई जेड वाला, पता नहीं आप लोग पढ़े हैं कि नहीं। जानते हैं सर। अच्छा वो जानते हो तो ठीक है। तो डायमेंशन 2 बार आएगा, अभी हम इस डायमेंशन की बात करेंगे। हम लोग का टारगेट है सातों फिजिकल क्वांटिटी का, जो भी फिजिकल क्वांटिटी आएगा डिराइव्ड में, उसमें क्या क्या रोल है सातों का। सातों में भी आपको हम ये भी बताए थे कि MLT, मास, लेंथ और टाइम, यही 3 का इस्तेमाल बार बार होगा। मैक्सिमम फिजिकल क्वांटिटी यही 3 से बनता है। खास करके 11th के सिलेबस में अप टू 7 चैप्टर्स जो है, 7 यूनिट जो है, उसमें मास, लेंथ, टाइम, यही फिजिकल क्वांटिटी आएगा। मास लेंथ टाइम से ही बनेगा, इसलिए MLT का ज्यादा जरूरत पड़ेगा, मास लेंथ और टाइम रिप्रेजेंट करने। ठीक है, पहले हम डायमेंशन को समझते हैं बाय डिफिनेशन। आपको इतना काफी होगा आपके समझने के लिए। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर पावर टू विच fundamental units or fundamental physical quantities are raised to represent derived फिजिकल units of that quantity। ठीक है, देखो इसका कई तरह का डिफिनेशन हो सकता है। ठीक है, बेसिकली क्या है आपको ये समझिए, यहां से देखिए, पावर्स टू विच फंडामेंटल यूनिट और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ये थोड़ा सा समझना है। फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सा है, पहले 7 फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सा है ना। जरा सा हम बैक चलते हैं, एक लाइन पढ़ लीजिए आप लोग। हाँ यहाँ लिखा हुआ है
पावर टू फंडामेंटल यूनिट और फंडामेंटल, ये दो चीज का ध्यान रखिए, फंडामेंटल यूनिट और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। चलिए हम वापस चलते हैं, चलिए वापस आते हैं। एक चीज बताने वाले हैं आपको हम यहाँ पर, चलिए यहाँ आते हैं हम, चलिए है ना, देखिए ये मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इल्यूमिनेशन अमाउंट, सब्सटेंस, ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन को बोल रहा है कि पावर टू विच फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मतलब मास, लेंथ, टाइम या उसका यूनिट, या उसका यूनिट 7 यूनिट को रेज किया जाए, मतलब या तो आप मास का पावर 2 लिख दीजिए या आप केजी का पावर 2 लिख दीजिए। अब एक एग्जांपल देते हैं, अब ऐसे समझ में आया, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं वेलोसिटी पढ़ते हैं, वेलोसिटी इक्वल क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। चलिए जरा देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टाइम। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरह का लेंथ है, ध्यान दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ है। हम एक काम करते हैं, ऊपर लेंथ लिख दे रहे हैं, चलो इसको हम लेंथ लिख दे रहे हैं, मतलब हमको बताना है कि वेलोसिटी में कौन कौन फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो एक लेंथ है और दूसरा नीचे क्या है, नीचे एक टाइम है, टाइम। इसी को थोड़ा सा और अच्छा से लिखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं लेंथ का पावर 1, लेंथ का कितना पावर है यहाँ, 1 है, 1, और टाइम को क्या लिखेंगे, 1, -1। हाँ, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये अगर आप लोग पढ़े होंगे, ये -1 हो जाता है। आप लोग पढ़े होंगे जनरली कि x का पावर अगर -1 है, इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है, इक्वल टू 1/x होता है। ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ये चीज होता है, यस सर, है ना, ये तो जानना ही होगा। तो अगर आपसे पूछेगा कि इस वेलोसिटी में का डायमेंशन क्या है, अब देखो डायमेंशन, अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग बोलिए नहीं, कुछ सुनिए पहले। क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा कि वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन का डिफिनेशन क्या कहता है कि इसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का पावर क्या है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या है, यहाँ पर लेंथ है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, टाइम है। तो पावर क्या है, डिफिनेशन कहता है कि पावर टू विच फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है रेज्ड। तो लेंथ को 1 पावर दिए हैं, टाइम को -1 पावर दिए, तो डायमेंशन हो जाएगा 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। तो अगर आपसे पूछेगा वेलोसिटी डायमेंशन, तो आप बोलेगा 1 इन लेंथ, लेंथ का पावर 1, लेंथ का आप लिखिए, आप थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से लिखिएगा, 1 इन लेंथ और -1 इन टाइम। अब डिफिनेशन में एक और बात कहता है, डिफिनेशन कहता है कि नहीं, पावर टू विच फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट। अब ये क्या कहना चाह रहा है, अगर हम इसी को देखिए, अगर इसी को हम, इसको जरा व्हाइट करने दो पन्ना को, थोड़ा सा ये ज्यादा क्लियर विजन आएगा तुम लोगों। एक न्यू टेक्स्ट हमको लेने दो। हाँ, अब चलो बात करते हैं यहाँ, इसको थोड़ा मिटाते हैं। अब ये दूसरे तरीके से देख रहे हैं, वेलोसिटी को फिर से हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बाय टाइम, फिर से लिख सकते हैं। अब हम यूनिट लिखते हैं, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, इसी को और क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड, पावर 1, s पावर 1। मीटर फंडामेंटल फिजिकल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट है कि नहीं, जैसे कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है, तो फिजिकल क्वांटिटी का 7 को यूनिट भी होता है, पता है ना, जैसे मास का केजी हो गया। तो अब देखो, अब एक और डिफिनेशन का आंसर यहाँ दूसरे तरीके से आएगा। हम बोलेंगे कि डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज, ऐसे बोलेंगे, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज 1 इन मीटर एंड -1 इन सेकेंड। यहाँ क्या दिए, यहाँ दूसरे तरीके से बोले, हम बोले डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम, दोनों सही है।
आप इस तरह से बोल सकते हैं और आप इस तरह से बोल सकते हैं। चलिए अब एक तीसरा चीज दिखा रहे हैं, एक तीसरा चीज दिखा रहे हैं। बैकग्राउंड में किसी का गाना बज रहा है, उसको ऑफ करिए, क्लास डिस्टर्ब होता है ना। किसके बैकग्राउंड गाना बोलो, म्यूट कर दीजिए अपना आप, अपना आप ऑडियो म्यूट कर दीजिए, जिसका भी बैकग्राउंड गाना बज रहा है। और आप मेरा आवाज सुनिए। V/T। अच्छा, अब हमको ये बताइए कि क्या डिस्टेंस का यूनिट सेंटीमीटर नहीं होता है? ये भी होता है। टाइम का सेकेंड भी होता है। तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर का 1 पर सेकंड -1। तो डिफिनेशन क्या था? पावर टू विच फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट्स, ये भी फंडामेंटल यूनिट है, ये भी जितना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, वो मीटर हो, सेंटीमीटर हो, किलोमीटर हो, लेंथ के लिए, वो तीनों का तीनों फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, टाइम के लिए तो सेकंड 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 है। अब मास की बात करेंगे तो ग्राम हो गया, केजी हो गया, पाउंड हो गया, ये सब का सब फंडामेंटल यूनिट में आता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे कि द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज 1 इन सेंटीमीटर एंड -1 इन सेकेंड। तो ये, अब मान लो हम कॉपी चेक करने बैठे, कोई ये आंसर लिख दिया, हम पूछे वेलोसिटी का डायमेंशन, कोई आंसर दे दिया, कोई ये आंसर दे दिया, कोई आंसर दे दिया। अभी और भी आंसर हो सकता है, इसको फीट लिख दो, नीचे सेकेंड लिख दो। बात समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? सबका सब फंडामेंटल, ये फंडामेंटल यूनिट का नाम, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का नाम है, ये फंडामेंटल उसका यूनिट है। आंसर अलग अलग हो सकता है, इसलिए क्यों ना सबको कंबाइंड करने का कोशिश किया जाए। ठीक है, तो नीचे मिनट या आवर नहीं हो सकता? हाँ आवर भी हो सकता है। आवर भी तो नहीं, नहीं आवर जैसे टाइम का यूनिट स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड यूनिट तीनों सिस्टम में सेकेंड ही होता है, ये सेकेंड ही होगा, लेकिन ये ऊपर चेंज कर सकते हैं। अगर सीजीएस सिस्टम यूज करेंगे सेंटीमीटर हो जाएगा, एफपीएस सिस्टम यूज करेंगे तो फुट हो जाएगा, है ना। इसलिए अलग अलग सिस्टम में अलग अलग यूनिट हो सकता है, इसलिए ये 3 तरह का आंसर आ जाएगा। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि तीनों का आंसर सेम हो जाए। हम एक काम करते हैं, हम एक काम ये करते हैं कि लेंथ हो, ठीक है, लेंथ लिखना हो या मीटर लिखना हो या सेंटीमीटर लिखना हो या किलोमीटर लिखना हो, कुछ भी लिखना हो, हम एक नए तरीके से लिखेंगे। हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर ब्रैकेट में एल लिख देंगे। ये अलग अलग जो, अब क्या करेंगे हम, लेंथ के लिए क्या लिखेंगे, मास नहीं, लेंथ का नाम पूरा नहीं लिखेंगे, मीटर नहीं लिखेंगे, सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ नहीं लिखेंगे, हम सिंपली लेंथ लिख के स्क्वायर लिख दिए। तो अंडरस्टूड सी बात है कि वो लेंथ है, वो मीटर है, वो सेंटीमीटर है, जो जिस रूप में दिख रहा है वही है। बात समझ रहे हो ना? यस सर। जैसे जैसे हम लोग के जो क्रिएटर है उसको कोई लोग गॉड बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई मतलब कोई भी हो, लेकिन हम लोग क्या एक मान के चलते कि हम लोग एक क्रिएटर हैं। ठीक उसी तरह से ये एक लेंथ हो गया। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, मास ले लो, आप मास लिखो, या इसको आप केजी लिखो, या आप इसको ग्राम लिखो, या कुछ भी लिखो, है ना। हम लोग कंबाइंड रूप से क्या बोलेंगे, एम बोलेंगे, इस तरह से। अगर आप खुले में सिर्फ एल लिख के चले आए हैं तो ये गलत है, ये डायमेंशन नहीं है। स्क्वायर ब्रैकेट बहुत जरूरी है ना, क्योंकि सिंपल एल का मतलब लेंथ भी हो सकता है, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट डाल देंगे तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ डायमेंशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, अब हम लोग आंसर चेंज करेंगे। अब आंसर कैसे करेंगे, इसको सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, इसको एल लिखेंगे, इसको टी लिखेंगे, इसको एल लिखेंगे, इसको टी लिखेंगे, ठीक है। और स्क्वायर ब्रैकेट भी डालेंगे, इसका स्क्वायर ब्रैकेट अलग आएगा एकदम पूरा, दोनों स्क्वायर के अंदर पूरा, ये भी स्क्वायर के अंदर पूरा, समझ में आ रहा ना। तो ये इस तरह थोड़ा सा ज्यादा हो गया पेज हम लोग। अब चलते हैं, बेसिक जो मतलब था आप समझ गए होंगे हमको लगता है। अब हम लोग वापस आते हैं नोट्स में वापस आते हैं। अब चलिए नोट्स पर हम वहां चलते हैं। अब डिफिनीशन हमको लगता है कि आप लोग एग्जाम में नहीं भी याद है,
है ना। थोड़ा सा इंग्लिश आना चाहिए, बाकी हम इतना समझा देंगे कि एग्जाम में तुम लोग लिख लोगे, कुछ ना कुछ लिख के आओगे। The dimension of physical quantity are powers to which fundamental unit 7 तरह का होता है, अलग अलग सिस्टम अलग अलग होता है, सबसे बड़ा दिक्कत ये है। नेक्स्ट है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर रेज टू रिप्रेजेंट द डिराइव्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। डिराइव्ड यूनिट और डिराइव्ड नेम कह सकते हैं आप, है ना, या सिंपली फंडामेंटल रेज टू रिप्रेजेंट डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी भी आप दे सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें कमी आप समझ सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ ऐड कर लीजिए, रेज टू रिप्रेजेंट डिराइव्ड यूनिट और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, आप ऐड कर सकते हैं डिराइव्ड यूनिट और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना। थोड़ा सा कर्सर से, फिजिकल क्वांटिटी, हाँ आप इसको समझिएगा, फिजिकल क्वांटिटी शॉर्ट में क्यूटी लिख दे रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी। बाकी रिकॉर्डिंग आपके पास है, आप इसलिए आपको कहते हैं कि नोट्स को एक बार प्रिंट आउट करवा लीजिए कहीं से, कुछ चेंज कराएंगे आप चेंज कर लीजिएगा, है ना। चलिए एग्जांपल देखिए यहाँ लेकर हम समझाए भी हैं, जैसे वेलोसिटी का लेंथ का पर क्यू, सॉरी वॉल्यूम का एल क्यू होता है, क्या बोले, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इज 3 इन मीटर। आगे देखिए वेलोसिटी का डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी 1 इन मीटर -1 इन सेकेंड। ये तो एक हुआ, इसमें एक ही दिखाया है। दूसरा पहलू तो वो हो सकता है कि 1 इन लेंथ और -1 इन टाइम, है ना। तो फॉर कन्वीनियंस इसलिए वर्ड यूज किया, फॉर कन्वीनियंस द फंडामेंटल यूनिट्स आर रिप्रेजेंटेड एज यूनिट ऑफ मास। मास को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एम से, एल से, टी से। यूनिट ही नहीं, है ना, यहाँ बगल में लाइन, यहाँ मास भी लिख सकते हैं, मास, सिंपली मास को भी हम लोग एम से दिखाएंगे और यूनिट को भी किससे दिखाएंगे, एम से दिखाएंगे। सिंपल लेंथ को किससे दिखाएंगे, सिंपल, हाँ एल से दिखाएंगे। और उसके यूनिट को भी, जितना भी यूनिट है, फुट हो, किलोमीटर हो, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो, ठीक है, सब। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितना मीटर होता है, जल्दी से बताओ, कौन बताएगा। 1.5 into 10 to the power 11 meters per second. वेरी गुड, कौन बताया, ज्योति। चलो ठीक है, अच्छा है, ऐसे ही जवाब आना चाहिए, इससे लगता है कि मेहनत कर रहा है तो लोग। अब देखो यहां से एक सवाल आपके मन में आना चाहिए कि सर डायमेंशन पढ़ने से फायदा क्या क्या है। तो एक तो फायदा है, जैसे कि अब इस डायमेंशन बताए थे कि अगर आप फ्रेम है, इस फ्रेम से पार्टिकल कहां पर है बता सकते हैं। और भी बहुत सारा फायदा है, आप अगर डायमेंशन जान रहे किसी फिजिकल क्वांटिटी का, तो आप ये बता सकते हैं कोई इक्वेशन सही है कि नहीं। अब बता सकते हैं क्या ये इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर सही है कि नहीं, ये इक्वेशन आप लोग पढ़े हुए हैं। यस सर। कोई रिलेशन सही है कि नहीं, है ना। आप कोई फिजिक्स में, अब तुम बोलोगे सर ये तो फिजिक्स वाला ने बनाया है, हम थोड़ा चेंज कर देते हैं सर, इसको हम a स्क्वायर कर देते हैं। कहीं बात आप कर रहे हो तो आप लोग मत कुछ बोलिए, आवाज नहीं आ रहा, साइलेंट हो जाइए, सब लोग साइलेंट। चलिए अच्छा, तो ये डायमेंशन का डिफिनेशन हो गया। एक और चीज है डायमेंशनल फॉर्मूला, जब डायमेंशन में घुसे रहे डायमेंशन फॉर्मूला जान लीजिए। डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एन एक्सप्रेशन शोइंग द रोल ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स इन गिवन फिजिकल क्वांटिटीज कॉल्ड डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला सिंपली क्या है, जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को, जैसे मान लो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम बराबर करके लिखते हैं, जैसे कि आपसे पूछेगा कि भाई इसको देखते हुए बताइए कि डायमेंशन कितना, तो कितना बोलिएगा आप, 3 बोलिएगा। आप 3 क्या बोलिएगा डायमेंशन, ऐसा डायमेंशन 3 ही ना इसका, यस सर। 3 इन लेंथ। लेकिन इसी को जब स्क्वायर करके ऐसे दिखा दिए तो ये फॉर्मूला हो गया। क्या
कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था क्या आज उस समय? उसमें इतना आवाज हो रहा था, कोई कुछ कुछ। एक मिनट रुकिए, सिमरन बात कर रही थी। कैसे रिज्यूम कर देते हैं। एन एक्सप्रेस, अब देखिए जैसे कि ये जो पूरा रिप्रेजेंटेशन है इस तरह से, इसी को फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। इस तरह का रिप्रेजेंटेशन को फॉर्मूला बोलते हैं। इसमें डायमेंशन कितना है? 3 है ना। मतलब समझिए ये जो पूरा क्यूब करके स्क्वायर कर दे, यही फॉर्मूला कहलाता है ना, रोल ऑफ फंडामेंटल यूनिट। इसलिए फॉर्मूला यही चीज हो गया। डायमेंशन इसका 3 है। इसमें जैसे कि आपसे पूछेगा डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन बोलेगा 1 इन लेंथ -1 इन टाइम, इसका डायमेंशन है। और ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला है। इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट देकर ऊपर पावर देकर इसी को डायमेंशन फॉर्मूला बोलते हैं। और जब डायमेंशनल फॉर्मूला को इक्वल टू के साथ लिख देंगे, जैसे मान लो इधर इक्वल टू लगा दिए, और ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला भाई? ये वॉल्यूम का है, तो यहाँ हम वॉल्यूम लिख दिए, पूरा वॉल्यूम लिख दिए, चाहे भी लिख दिए, जो लिखने का मन है, पूरा वॉल्यूम लिख दिए मान लिए। और वॉल्यूम लिख के इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दिए। तो इसको पढ़ने का तरीका जरा समझना। तो ये कहना चाह रहा है कि हमको, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना, ये इधर से देखो, ये इधर से क्वेश्चन पूछ रहा कि डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू एल क्यू, है ना। डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू एल क्यू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। या इसको ऐसे पढ़ो कि डायमेंशनल फॉर्मूला, इसको ऐसे पढ़ सकते हो, डायमेंशनल फॉर्मूला, ये देखो इस पूरा ऐसे ऐसे पढ़ना, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू एल क्यू। तो हाँ, तो ये इस तरह से अगर लिख दे तो ये हो जाता है इक्वेशन। अगर सिर्फ इसको हटा दो, सिर्फ अगर ऐसा लिख रहे हैं तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। और यदि यहाँ पर इक्वल टू दे रहे हैं और जिसका ये है उसका नाम लिख दे रहे हैं, ये डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगा। वैसे भी इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वल टू आना। अगर x इक्वल टू वाई भी आप लिख दे रहे हैं, इक्वल टू जहां आ गया वो एक इक्वेशन हो गया। अब x इक्वल टू 0 भी हम लिख दे रहे हैं तो ये भी एक इक्वेशन है। इक्वल टू जहां आ गया वो इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है और इसको इक्वेशन बदलने के लिए वही करेंगे, इधर इक्वल टू दे देंगे, इधर स्क्वायर ब्रैकेट में दे देंगे। जैसे आगे देख सकते हो डायमेंशन फॉर्मूला ये हो गया। और वॉल्यूम देखो इक्वेशन क्या होता है, क्या लिखा है? ऑन इक्वेटिंग, इक्वेटिंग मतलब इक्वल टू को साइन देना। इक्वेशन ऑब्टेन बाय इक्वेटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला, लिखा है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ इक्वेट कर देना किसको? फिजिकल क्वांटिटी को। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को इक्वेट कर देना मतलब इक्वल टू करके लिख देना। जैसे मान लो यहाँ देखो, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, इसके साथ इक्वेट कर दिए किसको? यस सर। फिजिकल क्वांटिटी को। इक्वेट करेंगे तो वही होता है, इक्वल टू करके स्क्वायर लिख दिया। ऐसे इन जनरल आगे चल के इसमें स्क्वायर का कोई मतलब नहीं होता, हटा देंगे हम लोग। रफली हम लोग ऐसे लिखेंगे। अगले बार से पूछेंगे वॉल्यूम इक्वेशन तो वॉल्यूम इक्वल टू इतना, है ना। बहुत प्रिसीजन हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन ये स्टैंडर्ड तरीका यही है। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी LT माइनस, ठीक है। अब देखिए आप लोग का मेन जो टारगेट है वो ये है। ये पूरा लिस्ट है, कम से कम क्या है? 15, 16, 17, 18। ये 18 का आपको डायमेंशन निकाला हुआ है, ठीक है। और ये 18 का डायमेंशन हमको निकालना है और याद रखना है। लगभग इतना 18 जो बेस क्वांटिटी है ना, ये लगभग बेस क्वांटिटी है। एक मिनट रुकिए। इन सब का फिजिकल सबका डायमेंशन आपको निकालना है। जैसे देखिए आप लोग का ये होमवर्क कब रहा? आप लोग अरे किसके यहाँ प्लेट गिरते रहता, बैकग्राउंड साइलेंट कर दिया। अभी आप लोग का होमवर्क रहा, इसको याद करना। कैसे निकलता है देख लो। एरिया का लेंथ क्यू होता है, लेंथ स्क्वायर होता है तो लेंथ लिख दिए। वॉल्यूम का LQ होता है तो LQ लिख दिए। कभी भी बाहर नहीं जाता। लेंथ स्क्वायर मतलब ऐसा नहीं कि L का बाहर ऐसे लिखता है स्क्वायर, ये बाहर स्क्वायर नहीं होता, जब भी होता अंदर लिखा होता है।
ठीक है। यस सर। डेंसिटी का मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को तो निकाल चुके ऑलरेडी, चूंकि वॉल्यूम को ऑलरेडी निकाल चुके, नीचे एल क्यू रख दिए, ऊपर एम रख Yes, दिए, sir. फिर दोनों देखो कंबाइन करके लिखा था, यहाँ देखो कंबाइंड हो गया, यहाँ एम और एल कंबाइंड होकर लिखा गया। ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, यस सर। ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला मास के लिए, डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ के लिए, और ये डायमेंशनल फॉर्मूला है किसके लिए, डेंसिटी के लिए, डेंसिटी है ना। डेंसिटी क्या और है? इसी में अगर हम इसको लगा दें, इसमें Yes, sir. स्क्वायर लगा दें, अगर हम इसमें स्क्वायर लगा दें, यस सर। रितेश आते जाते रहेगा, इसमें अगर हम स्क्वायर लगा दें तो बीच वाला ये लगा गैप कर दो, ये सबको हटा दो, इसको हटा दो, एक इक्वल टू हटा दो, तो ये हो गया डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगा, है ना। आप लोग का अब नेक्स्ट क्लास में, अब यहाँ से हम रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, ठीक है।